अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट करता चलूं कि कुद्दूस बिजंजो के बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। सरदार यार मोहम्मद रिंद कुद्दूस बिजंजो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहते थे और जाम कमाल उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे। लेकिन आज बहुत बड़ा डेलीगेशन, एक वफ्द जो है सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास चला गया है बीएपी का। कुद्दूस बिजंजो, सईद अहमद हाशमी, सादिक संजरानी, पीटीआई के परवेज़ खट्टक जो वफाकी वजीर हैं दिफा के, और ज़हूर बुलेदी जो बीएपी के कायम मकाम सदर हैं, बाकी जो रहनुमा हैं साबिक वज़रा वगैरह, वो सारे के सारे चले गए हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास। और बलूचों की ये रिवायात रही है कि अगर कोई घर पर आता है और कोई रिक्वेस्ट करता है तो उनकी बात मानी जाती है, उनको इज्जत और मान दिया जाता है। तो आज बड़ी मुलाकात हुई है और इसके अलावा भी बहुत सारी और भी मुलाकातें हुई हैं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले ये बताता चलूं कि गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तलब कर लिया है 29 अक्टूबर को, यानी परसों। आज 27 अक्टूबर हो गई, गुजर गई, और सुबह 28 है, जुम्मे को यानी इजलास बुला लिया है जिसमें वज़ीर आला के इंतखाब वज़ीर आला का कराया जाएगा। अभी कुद्दूस बिजंजो तो मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबले में कौन आता कौन आएगा ये इसका कुछ नहीं कहा जा सकता था। सरदार यार मोहम्मद रिंद की खबरें चल रही थी कि वो शायद मुकाबले में आए, लेकिन अब उसके भी इम्कानात कम हो गए हैं, मादूम हो गए हैं इम्कानात के सरदार यार मोहम्मद रिंद अब कोई उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात हुए हैं, तफसीली और डिटेल डिस्कशन हुई है। तो जुम्मे को वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, बलूचिस्तान असम्बली में नया वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, और फिर सैटरडे को स्पीकर का इलेक्शन होगा और जान जमाली स्पीकर मुंतखब होंगे। इसके अलावा जो आज गए हैं बीएपी के सीनियर जो रहनुमा हैं या पीटीआई के जो थे, परवेज़ खट्टक भी उनके हमरा थे, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी थे, ये तमाम लोग गए हैं कुद्दूस बिजंजो के साथ मिलकर सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास। और यार मोहम्मद रिंद क्योंकि पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं और बहुत अहमियत है उनकी भी, माजी में भी अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, सरदार हैं अपने रिंद कबीले के। तो उनके पास चले गए हैं और उनको रिक्वेस्ट की है कि वो इनकी हिमायत करें, कुद्दूस बिजंजो की, और नई बनने वाली हुकूमत के साथ ताउन करें। ये दरख्वास्त की है सरदार यार मोहम्मद रिंद को बीएपी के रहनुमाओं ने, जिस पर सरदार यार मोहम्मद रिंद के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे किए, माजी में नज़रअंदाज होने के हवाले से, करने के हवाले से भी गिले शिकवे किए कि हमें अहमियत नहीं दी जाती, नज़रअंदाज किया जाता है, और अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और तमाम जो रहनुमा थे, परवेज़ खट्टक ने भी उनको यकीन दहानी कराई कि अब ऐसा नहीं होगा, आप इनकी हिमायत करें और हम भी इसको मरकज़ से भी हम नज़र रखे हुए होंगे और इसको वाच करते रहेंगे, आपको कोई गिल्ला शिकवा नहीं होगा। इसी तरह सादिक संजरानी ने भी उनको यकीन दहानियाँ कराई हैं, सईद अहमद हाशमी ने यकीन दहानियाँ कराई हैं, इवन कुद्दूस बिजंजो ने खुद उनको यकीन दहानी कराई है कि अब जो माजी में आपको शिकायत रही हैं, इस किस्म की शिकायत अब आपको नहीं होंगी, और आप हुकूमत के साथ ताउन करें, हमारे साथ ताउन करें, हमारी हिमायत करें, वोट दें हमें, और हम आपके तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। ये कुद्दूस बिजंजो ने भी यकीन दहानी कराई है। तो अब इस मुलाकात के बाद बलूचिस्तान से ये इतला आ रही है कि कवी इम्कान पैदा हो गया है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है वो कुद्दूस बिजंजो के मुकाबले में इलेक्शन वज़ीर आला का नहीं लड़ेंगे, और इम्कान है कि वज़ीर आला जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं कुद्दूस बिजंजो। इसी तरह ये तमाम जो रहनुमा थे, डेलीगेशन जो था, ये फिर चला गया है
BNP के पास, BNP अवामी के पास, और उनके रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात की है, उनको भी दरख्वास्त की है, क्योंकि BNP अवामी भी जो असद बलोच और बाकी उनके साथी थे तो वो भी इनके साथ खड़े थे, लेकिन BNP अवामी में भी कुछ लोग डिवाइड थे, कुछ जाम कमाल के साथ थे, कुछ इधर थे कुछ उधर थे। तो अब उनको भी दरख्वास्त की है, कुद्दूस बिजंजो, सादिक संजरानी, सईद अहमद हाशमी या ज़हूर बुलेदी या परवेज़ खट्टक, इन तमाम लोगों ने कि वो नए वज़ीर आला की हिमायत करें, वोट दें, और उनके साथ उनको भी काबीना में ज़ाहिर है शामिल किया जाएगा। फिर ये ANP जो हुकूमत की इत्तेहादी रही है, BAP की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी ऑलरेडी रही है, लेकिन ANP कुद्दूस बिजंजो के साथ नहीं खड़ी थी। ये जो बहरान चल रहा था बलूचिस्तान का, इसमें ANP अवामी नेशनल पार्टी जो असफंद यार वली की पार्टी है, ये जाम कमाल के साथ खड़े थे आखिरी दिन तक। लेकिन अब कुद्दूस बिजंजो इनके पास भी डेलीगेशन लेकर चले गए हैं, इनको भी दरख्वास्त की है कि आप, क्योंकि अक्सरियत हमारे साथ है, तो आप बेहतर होगा कि आप अक्सरियत के साथ रहें और हमारे साथ रहें, हमारे इत्तेहादी बने, हमें वोट दें और हमारे साथ ताउन करें, हम मिलजुल कर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है। BNP अवामी ने भी और ANP ने भी। इस तरह कुद्दूस बिजंजो और ये तमाम जो रहनुमा हैं, उनके साथी हैं, वो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास चले गए थे गुज़श्ता रोज़, मैंने आपको जिक्र किया था। उनको भी दरख्वास्त की थी अब्दुल खालिक हज़ारा को, तो उन्होंने भी हिमायत की यकीन दहानी कराई है कि वो कुद्दूस बिजंजो के साथ होंगे और उनको वोट भी करेंगे। तो कुद्दूस बिजंजो की ओवरऑल अक्सरियत और हिमायत जो है वो इत्तेहादियों में कम अज़ कम खुलकर बढ़ने लगी है। यानी PTI भी हिमायत कर रही है, BAP अवामी भी हिमायत करेगी और ANP भी हिमायत करेगी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी हिमायत करेगी, जमहूरी वतन पार्टी भी है। तो ये जो इत्तेहादी थी जमातें, वो तो हिमायत अब उन्होंने तकरीबन अनाउंस कर दी है, ऐलान फैसला कर दिया है, तकरीबन फैसला हो गया है जमातों का। इक्का दुक्का किसी के रिजर्वेशन अगर कोई गिले शिकवे होंगे तो वो भी कुद्दूस बिजंजो और उनके साथी उनके पास भी जा रहे हैं। और अभी एक दिन है दरमियान में, कल का दिन है, कल भी ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और कहा जा रहा है कि इसके कभी इम्कानात हैं कि कुद्दूस बिजंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो जाएंगे, चाहे जाम कमाल साहब जो हैं वो हिमायत करें न करें, वोट दें न दें, लेकिन जो जाम के साथ, जाम कमाल के साथ जो लोग खड़े थे, जो पार्टियां खड़ी थी, वो सारी की सारी पार्टियां, यानी जाम के साथी जो थे आखिरी लम्हे तक जो खड़े थे उनके साथ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी खड़ी थी, ANP भी खड़ी थी, जमहूरी वतन पार्टी भी खड़ी थी, ये तो सारे के सारे उनके साथ जाम कमाल के साथ खड़े थे। लेकिन अब जाम कमाल के वही साथी अब शिफ्ट होने लगे हैं कुद्दूस बिजंजो की तरफ। और अमूमन ये होता है, जिस तरह हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की मैं मिसाल दूँ, एक इनकी मीटिंग हुई थी CEC की इन बहरान के दिनों में, और CEC ने अपने मुंतखब अरकान को ये मशवरा दिया था कि भैया देखें, हम 2 मेंबरान हैं हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो 2 मेंबरान कुछ अपोजिशन में रहकर क्या करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप अक्सरियत के साथ जाएं। जाम कमाल और कुद्दूस बिजंजो का जब ये कशीदगी चल रही थी, तनाज़ा चल रहा था, तो उन दिनों में इन दोनों अरकान को हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की CEC के मेंबरान ने ये मशवरा दिया था कि आप लोगों ने अक्सरियत के साथ जाना है, जहां अक्सरियत हो आप लोग वहां उनके साथ खड़े रहिएगा। लेकिन आखिरी दम तक, वो आखिरी लम्हे तक, जब तक वज़ीर आला जाम कमाल वज़ीर आला थे, वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तब तक हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान उनके साथ खड़े थे। अब अक्सरियत चूँकि चली गई है, शिफ्ट हो गई है कुद्दूस बिजंजो की तरफ, तो अब हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी यही फैसला किया है कि हम भी अक्सरियत के साथ जाएंगे। और इसी तरह बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, PTI है, ANP है, BNP अवामी है या जमहूरी वतन पार्टी है, ये भी
कभी इम्कान है कि इन्होंने कुछ तो सिग्नल्स दे दिए हैं, ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं, कुछ ने खुलकर हिमायत की यकीन दहानी कराई है, लेकिन जो बाकी के कुछ लोगों को अगर कोई रिजर्वेशन है तो उनका भी इम्कान यही बताया जा रहा है कि उनके साथ भी बातचीत चल रही है, उनको भी यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, उनसे भी तावन मांगा जा रहा है। तो इम्कान कभी यही है कि वो भी हिमायत करेंगे। तो फिर इसी तरह फिर जो कुदूस बिजंजो है वो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। अपोजिशन की जमातों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, BNP मेंगल है, JUI है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, इनके हवाले से तो आज मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भरपूर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी उनके साथ थे और मौलाना अताउर रहमान। उसमें मौलाना ने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से भी उनसे सवालात हुए। मैंने मौलाना से ये सवाल किया कि मौलाना साहब, आपने ये तो फैसला जारी कर दिया है गुज़श्ता रोज़ के JUI बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल नहीं होगी, यानी BAP के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी नहीं बनेगी। आपने फिर एक इशारा ये भी दिया है कि अगर अपोजिशन को बलूचिस्तान हुकूमत की क़यादत, अपोजिशन की क़यादत में अगर हुकूमत बनाई जाती है या क़यादत अपोजिशन को दी जाती है, यानी वज़ीर आलाशिप अपोजिशन को दी जाती है, तो फिर हम PDM के साथ मुशावरत करेंगे। मैंने कहा ये बात समझ में आई, लेकिन ये बात अभी क्लियर नहीं है कि आप हुकूमत में तो चलें, शामिल नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आला कुदूस बिजंजो को, जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, क्या उनको वोट देंगे या नहीं? ये सवाल था, क्लियर सवाल था। क्योंकि हुकूमत में शामिल होना अलग बात है, वज़ीर आला को वोट दे देना, मुंतखब कर देना, फिर अपोजिशन में जाके बैठ जाना, ये अलग मैंने कहा चीज़ें होती हैं सियासत में। तो मौलाना ने कहा कि हमने फ़िलहाल ये फ़ैसला किया है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे BAP के साथ, और बाकी आगे जो भी फैसला होगा वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद फिर मीटिंग ख़त्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो मौलाना फजल रहमान ने फिर अपनी मीटिंग बुला ली। वहीं पे ही मीटिंग शुरू कर दी। बलूचिस्तान के हवाले से ही मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और बाकी जो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने मज़ीद मुशावरत भी की है कि वज़ीर आला को वोट दिया जाए या न दिया जाए। लेकिन BNP मेंगल के हवाले से भी इम्कानात यही हैं कि वो अगर वोट नहीं देंगे, वो भी हुकूमत में शामिल, इम्कान कभी यही है कि हुकूमत में तो शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये PDM का हिस्सा है और इन जमातों ने जो भी फैसला करना होगा तो वो PDM के प्लेटफार्म से करना होगा। क्योंकि मौलाना भी ये कह चुके हैं कि हमने, JUI ने कोई फैसला किया तो वो PDM के प्लेटफार्म से करेगी हुकूमत लेने के हवाले से, और BNP मेंगल भी ऐसा ही करेगी यकीनन, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। तो ये तीनों जमातें हुकूमत में तो कम इम्कान है इनका शामिल होने का। लेकिन जो कुदूस बिजंजो हैं, जो नए वज़ीर आला बनेंगे, उनके साथ ये ताउन ज़रूर करेंगे। इन्होंने यकीन दहानी ज़रूर कराई है कि आपके साथ आपके अच्छे इक़दामात जो होंगे उनमें आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, भरपूर ताउन करेंगे। क्योंकि इन्होंने मिल के पुराने वज़ीर आला को, जाम कमाल को हटाया है और ये सारे कुदूस बिजंजो के साथ खड़े थे, तो एक वर्किंग रिलेशन भी हो जाता है, एक ताल्लुक़ भी बन जाता है, फिर एक हम आहंगी भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो आज हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ फिर ऐसे ही गपशप की। मैंने उनसे, क्योंकि ये लोग सवाल कर रहे हैं, जो मैंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मालूम किया, सवाल किया गपशप में, तो ये सवाल लोग भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार कुदूस बिजन जो छोटी उम्र के हैं, इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है, बड़े सीनियर सियासतदान भी नहीं है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है उनका, छोटी उम्र के हैं, लेकिन उनके पास कौन सी गिदड़ सींगी है कि ये सारी जो सीनियर क़यादत है वो उनके साथ, उन पर ट्रस्ट कर रही है और उनके साथ खड़ी है। उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है भाई, ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैंने हैदरी साहब से पूछा, मैंने कहा जो कुदूस बिजन जो है, इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, सियासी जो एक प्रोफाइल होती है वो मुझे कहा थोड़ा सा बताएं, और इनके पास गीदड़ सिंगी कौन सी है कि ये तमाम लोगों को राज़ी करके साथ लेकर चल रहे हैं। तो एक तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का शायद गालिबन इन पर हाथ है,
اور یہ سارے جو لوگ سینئر لوگ ہیں، اب سعید احمد ہاشمی سینئر آدمی ہیں، صادق سنجرانی بھی قدوس بزنجو سے تو ظاہر ایج میں بڑے ہیں، یا پی ٹی آئی ہے، پرویز کھٹک ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، جان جمالی ہیں، یہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ کہانی کیا ہے؟ تو حیدری صاحب نے سمپل جواب یہ دیا کہ حیدری صاحب نے کہا کہ ان کا رویہ، کہ قدوس بزنجو کا رویہ اچھا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ماضی میں بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 2017 میں بھی، اس وقت تو بالکل نئے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تھے نا، اس سے پہلے تو وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بنے تھے، لیکن ان کا رویہ اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ اچھا تھا۔ بطور اسپیکر بھی 3 سال ان کا رویہ اچھا رہا ہے، کیونکہ بطور اسپیکر 3 سال اگر ان کا رویہ اچھا نہ ہوتا تو اب لوگ ان کو وزیر اعلیٰ بھی نہ بناتے، وہ کہتے کہ جام بھی نہیں تو قدوس بزنجو بھی نہیں، بھائی یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ تو لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، منتخب نمائندوں نے ان دونوں میں بڑا ڈفرنس دیکھا ہے کہ جام کمال کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ جو ہے احترام کا اور بہت ہی مناسب، اور لوگ ان سے خوش ہیں رویے کی وجہ سے۔ باقی کوئی کسی کو ظاہر ہے پیسے تو نہیں دیتا نا، لیکن ان کے رویے کی وجہ سے یہ سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے یہ۔ اور ابھی بھی جو لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا تھا، تو اس میں بھی قدوس بزنجو نے ظاہر تمام لوگوں کو، اتنے سارے لوگوں کو، 40 لوگوں کو اپنے پاس پناہ دی۔ اتنے بڑے سردار جو ہیں یار منتخب ارکان 40، وہ ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی ان کو، تو اب ظاہر ہے ان پہ خرچہ ہر کوئی گھر سے تو کھانا نہیں منگوا رہا تھا نا، تو یہ تو قدوس بزنجو ہی کر رہے تھے۔ تو یہ مطلب یہ بھی عزت میں ہی آتا ہے، کھانے پینے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا، یہ سارا آنر میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، خرچہ کرنے والے بھی ہیں، عزت دینے والے بھی ہیں، رویہ ان کا مجموعی طور پر جو ہے لوگوں سے اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ، اس لیے لوگ قدوس بزنجو کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو بہرحال قدوس بزنجو ہاتھ جوڑ والا کام کر رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی میری حمایت کریں، میرے ساتھ تعاون کریں، ہم مل جل کر بلوچستان کی خدمت کریں گے۔ تو لوگوں نے، سیاسی جماعتوں نے اور سابقہ اتحادیوں نے، جام کمال کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ان کو حمایت کی یقین دہانی کرا دیے تقریباً، اور قوی امکانات اب پیدا ہو گئے ہیں کہ قدوس بزنجو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جائیں گے۔ لیکن یہ پرسوں الیکشن ہے، وزیر اعلیٰ تو یقیناً ہی قدوس بزنجو ہی بنیں گے، کیونکہ مقابلے میں کوئی آئے گا بھی تو ان کو اتنی اکثریت جو ہے ان کے پاس اتنی نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، وہ ایک فارملٹی ہوگی۔ مقابلہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ ایک جمہوری عمل ہے، لیکن اس کا بھی امکان اب کم ہو گیا ہے سردار یار محمد رند کے پاس ان لوگوں کے جانے کے بعد۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔